मैं लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रही हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैंने एक रूपरेखा तैयारी कर ली है जो अभी तुम नहीं देख सकते। बस अपनी माता रानी पर विश्वास रखो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हूँ माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी तुम्हारी वह उम्मीद मैं पूरी करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुहक का कारण है। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे लिए धन संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं कि खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े। अति सत सांशु अस्तु फेर फुसा करे दीदी और साग की पीटी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया, इसीलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है एक नॉइज की, अब मैं जो कुछ भी करूँगा अपने माँ बाप के लिए करूँगा। परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे, तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे। किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। इसीलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है अब तुम्हें देखने को मिलेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है नॉइस, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर के सदस्य तो है परंतु तुम्हारे अपने नहीं है। उनके मन में धन का संपत्ति का लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन है नॉय। बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है। परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। नॉइज, मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आई हूँ। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, इसीलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक है। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यदि आज भी वह तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। इग्नोइज, आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ, किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, भोले मत बनो, दानी मत बनो। जो भी करो होश पूर्वक करो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो, किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा अवसर मत देना। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना नॉइस तो सही, आप तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सा है तुमने। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त गूंजते हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दोगे। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है, तुम कभी नहीं भूलोगे। अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे, किंतु कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है। इग्नोइज, अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो, फिर से प्रेम और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चले हो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट आ गए हो, परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझाकर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जा। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो, जो छल करें उसे त्याग दो। यह बात हमेशा याद रखना। यदि तुम खुश हो, सफल हो तो सभी तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद की तरक्की पर ध्यान दो।
मेरे बच्चे अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय शुरू होने जा रहा है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था नॉइज, वह समय नजदीक आ रहा है। तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद चखा है, किंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी करवाहट को मिटा देगी। मेरे बच्चे, जब जब तुम निराश हुए, एक नॉइज मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें शक्ति प्रदान की, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले भी। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। मेरे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति भावना सिख नॉइज अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे धैर्य रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ नॉइज तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार है। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर से बहुत टूट जाते। तुम्हारा मन होता है आयरे की काका ज्ञाने मन होता है। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से नकारात्मकता दूर जा रही है और बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, वह समय आ रहा है। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक दर्द छुपाए बैठे हो। किसी से बात करना, किसी को अपना दर्द दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु अब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, क्योंकि तुम्हारे दर्द का मूल कारण को मैं खुशी में परिवर्तित करने वाली हूँ। अब तुम्हारे जीवन में रोने की, दुखी होने की कोई वजह नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है। अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का आकलन, देहा अमाहिश का आकलन मत करो नॉइज। मैंने हमेशा तुम्हें खुद के भाग्य से शिकायत करते हुए सुना है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब तुमने अपने सुंदर से जीवन के लिए प्रकृति को धन्यवाद कहा। तुम्हारी नाराजगी का कारण मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मुझे पता है। एक नॉइज, तुमने अपनी क्षमता से अधिक दुख सहा है, परंतु शिकायत तुम्हें अपने दुख से नहीं है। तुम्हारे परिवार को जो दुख मिला, तुम्हें उससे तकलीफ पहुंची है, परंतु यह आवश्यक था मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत आलसी थे। काम टालने की आदत है तुम्हें। एक नॉइज, मैंने तुम्हें कई अवसर दिए बदलने के लिए, किंतु तुम बहुत हठी हो और मस्तमौला स्वभाव के। तुमने जीवन का कभी सम्मान नहीं किया, अपने समय को व्यर्थ किया, हमेशा अपने समय का अनादर किया। मेरे बच्चे, तुमने गलत संगति को चुना और गलत मार्ग पर तुम जा रहे थे, इसलिए तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे मन को घाव देना जरूरी था। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलने में समय तो लगा, किंतु तुमने स्वयं को बदल दिया। यदि कभी तुम एकांत में बैठो और विचार करो तो तुम्हें जिहांत होगा नॉइज कि तुम कितना बदल गए हो। तुमने दुखों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम अपने लक्ष्य के समीप आ गए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों का उपहार तुम्हें मिलने ही वाला है। अब खुश हो जाओ, क्योंकि खुशखबरी मिलने ही वाली है। अगर अपनी माता रानी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में विश्वास लिखे। प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो नॉइज, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो माता रानी। आने वाले 15 दिन क्या माता रानी आपको छप्पर फाड़ कर देने वाली है। बहुत बड़ा ब्लेसिंग माता रानी की आपके ऊपर रही है। माता रानी बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प करी है। नॉय, आपको ऐसे ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेज से आपको निकली है कि जहाँ पर आप उस स्टेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जहाँ पर आप अब ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं नॉय, तो अब आपको अक्षय नन लेने के लिए माता रानी बोल रही है। जहाँ पर लोगों के यहाँ पर तार खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वार आप खोल रहे हो। आप किसी के मेरे बच्चे नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वो भी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही एडवाइस दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रही है।
कुन्नोई साहब, जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वो गुरु भी अब मिल रहा है और यहाँ पर आने वाले 15 दिन में काफी आपको मान सम्मान और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा और यह एक ऐसी ऊर्जा होगी जहाँ पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो चाहिए था वह सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट 15 दिनों में। मेरे बच्चे, अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हो तो वह भी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे बच्चे, आने वाले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहाँ पर आप अपने आप को पहचाने हुए मुझे हम पर नजर आ रहे। मेरे बच्चे, स्वयं आपकी माता रानी आने वाले 15 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश को पूरी करो। एक नॉइज, अगर आप कुछ नेक्स्ट 15 दिनों में कुछ खास कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, जहाँ पर आपका सपना है, जहाँ पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिल रहा है और वह चीजें पूरी होती है मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपको ये जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा नॉइज, ये लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा और आप बहुत ज्यादा रिसीव मोड में रहने वाले। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 15 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर और उस गुरु की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है और उसे भी वहाँ पर आप जो भी चाह रहे हो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को खुश कर रहे। आपके आने वाले 15 दिन आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहाँ पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जर्नी पे घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहाँ पर करने जा रहे हैं और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो और अपनी ब्लॉकेज को यहाँ पर रिलीज कर रहे, बहुत नॉलेज अपने अंदर यहाँ पर ले रहे। तो आने वाले 15 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं वह तलाश पूरी होने वाली है नॉइज, और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यह आपकी जर्नी है, आपकी, और यह लॉन्ग जर्नी है आपकी। नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस था, बटन था या किसी चिंता में डूबे हुए थे तो उस चीज से उभर रहे हो, बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो। आपका क्रोन चक्रा भी यहाँ पर ब्लॉकेज थे, हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज थे। अगर तुम चाहते हो कि महादेव तुम्हारी हर किल को हल कर दे तो इस चैनल शिवाजी का संदेश को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह तुम्हारे लिए माता काली के आशीर्वाद का पहला कदम होगा। मेरे बच्चे, माता काली के भक्तों के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय है। वह कठोरता का मार्ग चुनते हैं जब उन्हें लगता है कि यह उनके भक्तों के लिए सही है, लेकिन उनकी दुनिया की सबसे बड़ी दया भी उतनी ही अपार है। महादेव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें उनकी भक्ति और विश्वास में बने रहना चाहिए। वह हमारी हर समस्या का समाधान निकालते हैं, बस हमें उनकी शरण में जाना होता। माता काली का यह आशीर्वाद तुम्हें पर्पल गोल्ड का आशीर्वाद देगा, जो कि उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और खुशियों का प्रवेश कराएगा। माता काली के इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से इच्छा थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ जो माता काली की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की, जो माता काली के प्रति अद्वितीय भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मार्कंडेय एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता पिता को भविष्यवाणी मिली कि उनका पुत्र 16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय को माता काली की भक्ति में समर्पित कर दिया। मार्कंडेय ने बचपन से ही कोकेसियों की आराधना शुरू कर दी और वह माता काली के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो गए। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हो गई, यमराज उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय माता काली की मूर्ति से लिपट गए और उनकी भक्ति में ली हो गए। यमराज ने अपनी यमपाश फेंकी, लेकिन वह भगवान शिव की मूर्ति पर गिर गई। इससे माता काली प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि जो उनका भक्त है उसे कोई छू नहीं सकता। माता काली ने न केवल यमराज को रोका बल्कि मार्कंडेय को अमृत का वरदान भी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है
कि माता काली की भक्ति और उनकी कृपा से हम जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमारे जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो माता काली तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार करें तो तुम्हें बस उनकी शरण में आना होगा। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली लिखो। माता रानी अगले 24 घंटे में तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें अपार शांति और सुख प्रदान करेंगे। माता रानी के भक्तों के प्रति उनकी कठोरता और दया का यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन माता काली की भक्ति और उनका आशीर्वाद हमें उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। इनको आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा अपना पूरा सामर्थ्य क्यों ना लगा ले। यह जो है यह आपका है और आपको मिलक रहेगा। एंड आप ऑलरेडी अपडेट है। आप अपडेट एनर्जी में आपने को अनलॉक कर लिया है। मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है आपने अपने फाइनेंस में बहुत ज्यादा बदलाव अनुभव किया है, या पिछले 5 सालों में आपके फाइनेंस की जो स्थिति थी तब से लेकर अब तक आपने बहुत ज्यादा आप करेंट बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आप है संपन्न है, आपके पास अपार मात्रा में धन आ रहा है, तो आप बहुत एनर्जी एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय करिए। बिकॉज डिवाइन एनर्जीज आपको फेवर कर रही है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, वह आपके पक्ष में है, आपकी तरफ आने वाली है। पहली गुड न्यूज, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, सफलता आपकी तरफ आ रही है, धन आपकी तरफ आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। तो अपार धन को आपने अनलॉक कर लिया है, तो ये अपार धन वाली जो एनर्जी है ये आपकी तरफ आ रही है। नॉइज आपका लाइफ पार्ट नंबर 1 है, आपका लाइफ पार्ट नंबर 2 हो सकता है, तो ग्रोथ की बात हो रही है। डेफिनेटली कुछ ग्रो हो रहा है, हो सकता है अपने आइडियाज को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन होने वाला है, आपके जीवन में एक्सपेंड होते हुए देख रही हूँ मैं चीजों को। आपके पास इतना धन होने वाला है, इतनी ज्यादा एंडेंजर हूँ कि आपको किसी को हेयर करना पड़ेगा। आपके धन को हैंडल करने के लिए, आपके धन को मैनेज करने के लिए इतना ज्यादा धन आपकी तरफ आने वाला है, या ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये सबके साथ रसोनते नहीं होगा, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने एबेड एनर्जी को अनलॉक कर लिया है। इनर वर्क करके, इनर स्टडी करके, आत्म मंथन करके, साधना करके हो सकता है। आपका नेम साधना हो तो यह नेम चैनलाइज हुआ है यहाँ पर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं।